सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। आप सभी के आशीर्वाद एवं प्यार से हम श्रीमद् भगवत गीता का आज 16वां अध्याय का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। 16वां अध्याय है देवासुर संपत विभाग योग। 16वां अध्याय शुरू करने के पहले हम कुछ मिनटों में अपना जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक अभ्यास कर लेते हैं। तो हमने शुरू किया था भगवत गीता, पहले और छठे अध्याय तक हमने पढ़ा था ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और साथ साथ हमने कहीं कहीं भक्ति योग भी पढ़ा। और फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है। और 8वें अध्याय में हमने शर अक्षर पढ़ा कि ये अक्षर ब्रह्म योग में शर क्या है। शर जो है वो अपरा प्रकृति है, जो चेंजेबल है, और अक्षर जो परमानेंट, जो सत है, जो अनचेंजेबल है, परा प्रकृति। इन दोनों के बारे में पढ़ा और परमात्मा ने कहा यह शर और अक्षर दोनों मेरी प्रकृति है। इसका मतलब परमात्मा इन दोनों से कुछ अलग है। फिर हमने 9वें अध्याय में राज विद्या और राजगुही योग पढ़ा और समझा कि कैसे जो ये विद्या है, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, जो ये राज्य विद्या कहलाई जा रही है। 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में हमने विभूति योग पढ़ा, जहां हमने एक ही परमात्मा को अलग अलग रूपों में देखा, एक को अनेक में देखा। और 11वें अध्याय में हमने विश्व रूप देखा, जहां अनेक को हमने एक जगह देखा। 12वें अध्याय में हमने भक्ति योग डिटेल में पढ़ा और साकार निराकार दोनों भक्ति के बारे में पढ़ा और समझा कि जो प्रेम है वही निराकार का साकार रूप है। 13वें अध्याय में हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पढ़ा। क्षेत्र मतलब ये जो जगत चेंजेबल है, और क्षेत्रज्ञ मतलब मैं जो इस जगत को जानने वाला परमानेंट हूँ। और परमात्मा इन दोनों को जानने वाला, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों से उत्तम पुरुष। अब ये जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम नाम से जो कहा गया है, इसको हमने 15वें अध्याय में पढ़ा, पुरुषोत्तम योग। पर उसके पहले हमने 14वें अध्याय में गुणत्र विभाग योग, जहां 3 गुण पढ़े, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों की क्वालिटीज पढ़ी, तीनों गुण हमें कैसे बांधते हैं समझा, और हमारा जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए। धीरे धीरे हम तमोगुण और रजोगुण से सतोगुण की तरफ शिफ्ट हों और धीरे धीरे उस सतोगुण से हम सत की तरफ बढ़े, मतलब प्यूरिफाइड और रिफाइंड सतोगुण में जाएं, तभी हम गुणातीत कहलाएंगे। फिर 15वें अध्याय में हमने पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम जो है वह पुरुषोत्तम कहलाया, और उस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग कहलाया। इस पुरुषोत्तम योग को पीपल के वृक्ष से दर्शाया गया। मूल ऊपर, शाख नीचे, पत्र जिसके वेद हैं। तो जिसकी मूल ऊपर है, जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, अपने पूर्वजों को, सीनियर मोस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं, तो वैसे ही यह परमात्मा जो ब्रह्म के नाम से कहलाया जा रहा है, वह सबसे ऊपर और उत्तम पुरुष है। और पीपल का वृक्ष को दूसरा नाम अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, जिसका मतलब जो कल वैसा ही नहीं रहेगा, मतलब जो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। फिर शाखाएं बताई गई, जो शाखाएं वह मेरी ही अपनी उत्पत्ति और विस्तार है। और ऊपर से जो शाखाओं में से जटाएं निकल रही हैं और जमीन की ओर धंस रही हैं, उनको कहा गया ये वासनाएं हैं। और इन वासना के कारण ही हम इतना दुखी हो रहे हैं संसार में। और ये वासनाओं को जल देने वाले हैं ये हमारे 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन वासनाओं को हमें जो संग के कारण, आसक्ति के कारण बन गई हैं, उनको हमें कट करना है। कट करने का मतलब है उनको मन से, मानसिक लेवल पे समझ के कि ये वासनाएं मुझे सत स्वरूप से दूर कर रही हैं। तो कैसे इनको काटा जा सकता है? इनको काटा जा सकता है क्योंकि ये संग से उत्पन्न हुई हैं, तो असंग शस्त्र से काटा जा सकता है। तो ये असंग शस्त्र क्या है? असंग शस्त्र मतलब डिटैचमेंट होकर, हम अनासक्त होकर। अनासक्त हम कैसे होंगे? अनासक्त हम होंगे इस ज्ञान से, जब हमारा विवेक जागृत होगा। तो विवेक से, और फिर विवेक के बाद हमें जो अपने जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा। तो विवेक और वैराग्य, ये 2 शस्त्र बताए हैं जिससे हम इन वासनाओं को
काट सकते हैं। अब इन वासनाओं के कारण हम अपने मूल से बहुत दूर हो गए। वो हमने देखा था, वो वृक्ष में जटाएं ऊपर से इतनी नीचे आ गई हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी असली मूल जो जड़ है वो कहाँ है। तो हमारा फोकस उस मूल पर होना चाहिए, और इसी अध्याय में बताया जो मूल है वही सबका पालन पोषण और धारण करता है। जैसे हम देखते हैं किसी भी वृक्ष का जो मूल है वही उसको पालता है पोसता है। यदि हमने मूल की ठीक से रक्षा नहीं करी या उसको नहीं ठीक से नर्चर किया, सींचा, तो वो पेड़ जल्दी ही सूख जाएगा। तो मूल के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, और इस मूल को ही पुरुषोत्तम या ब्रह्म कहा गया है। तो इस प्रकार हमने पहले जो 15 अध्याय पढ़े पुरुषोत्तम योग तक। अब ये जो 16वां अध्याय है, 16वां अध्याय, इस अध्याय में दैवी गुण बताए हैं, मतलब हमारे जो पॉजिटिव गुण हैं जो हमें शांति प्रदान करते हैं, और आसुरी गुण बताए हैं, मतलब जो हमारे नेगेटिव क्वालिटीज हैं जो हमें बार बार दुखी करती रहती हैं या टेम्पररी सुख देती हैं फिर दुख देती हैं। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। जिस प्रकार हमारे में पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, तो इस अध्याय में 26 पॉजिटिव क्वालिटीज मतलब दैवी गुण बताए हैं, और सिर्फ 6 नेगेटिव क्वालिटीज मतलब आसुरी गुण बताए गए हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने दैवी गुणों को यूज करें और उन्हें पक्का करें, और जो अपनी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जो हमारे आसुरी गुण हैं, उनको हम धीरे धीरे कम करें। और इसी को करना मतलब दैवी गुण को बढ़ाना और पक्का करना, और आसुरी गुणों को कम करने को यहाँ पर योग कहा गया है। पर पता कैसे चलेगा कि यह जो अच्छे गुण हैं हमारे, और हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई जीपीएस जैसा सिस्टम नहीं है जो हमें सही रास्ता बताए। तो इसी उपलक्ष्य में ये 16वां अध्याय, 16th अध्याय, जो हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे आगे बढ़े। और इस अध्याय में जो दैवी गुण है और जो आसुरी गुण है, उन दोनों को विस्तार में बताया गया है। और इन दैवी गुण और आसुरी गुणों के कुछ पॉइंटर्स, कुछ संकेतात्मक हमें गुण बताए गए हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें हेल्प करेंगे और हमें सही दिशा देंगे। अब हम कैसे मान ले कि यह जो गुण बताए जा रहे हैं, मतलब जो हमें पॉइंटर्स दिए जा रहे हैं दैवी गुण और आसुरी गुण के, वह हमारे जीवन में उन्नति लाएंगे? तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने मनुष्य के व्यवहार को बहुत ही अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से समझा, उसको डिटेल में पढ़ा साइंटिफिक तरीके से, और जो नतीजे निकले इस अध्ययन को करने के बाद, और उसमें से जो मिला, जो सेंसिबल चीज और लॉजिकल चीज मिली, जो तथ्य मिला, वही सब तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो जिस प्रकार हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी मोटर चलाते हैं, तो हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह अध्याय का अभ्यास होना जरूरी है। अब हम सभी के पास अच्छी क्वालिटीज तो हैं ही, साथ में हम सबके पास मन बुद्धि है जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। पर क्योंकि ये जो मन बुद्धि है, इसको हमने ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाए, और इसलिए हम उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए जहां हमें होना चाहिए था। मतलब मन बुद्धि को हमने पूरा पोटेंशियल जो उसका था, उसकी जो क्षमता थी, उस हिसाब से यूज नहीं किया गया। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि, इसका मेन काम है विचार करना। और यह विचार की जो शक्ति है ये अत्यंत ही प्रबल होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। और हम सब जानते हैं, हम आज जो भी हैं यहाँ पर अपने विचारों का परिणाम है। हम सब विचार कर भी रहे हैं, पर अज्ञानवश गलत दिशा में कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं, और वही हमारे दुख का कारण है। यह विचार हमारे जीवन में हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी बनावट के लिए एक, जैसे समझो, ईंटों का काम करती है। तो अब ज्ञान से हम इन विचारों को सही दिशा देंगे और हम अपने विचारों को उन्नत करेंगे। और क्योंकि मन विचारों का मास्टर है, इसलिए जो भी हमें काम करना है इस मन के ऊपर करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे भगवत गीता जैसे ही नाम लिया जाता है तो एक युद्ध का मैदान सामने आता है, और हम सबके दिमाग में एक रथ का चित्र सामने आता है। तो यहाँ पर जो रथ बताया गया है वो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं उनको जो घोड़े से संबोधित किया है। जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, और जो रथ, घोड़े की जो लगाम है
वो हमारा मन है, और जो हमारी बुद्धि है उसको कृष्ण की जगह बताई गई है। तो कृष्ण हमारी बुद्धि है, और अर्जुन जो है वह मैं स्वयं हूँ, इस रथ का पैसेंजर, इस रथ का मालिक। तो इस प्रकार से इस रथ को जस्ट एक कंपेयर किया गया है हमारी स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से। तो हम ये इस अध्याय की शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं, एक सुंदर से दृष्टांत से करते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के साथ कहीं बाहर घूम रहा था। तभी उसने देखा, उस बच्चे ने, कि 5 व्यक्ति एक व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। तो उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये क्या है? तो उसके पापा ने कहा, बेटा उस व्यक्ति ने जिसको पकड़ कर ले जा रहे हैं उसने चोरी करी है, वो चोर है, और ये जो 5 लोग हैं ये पुलिस है, सिपाही है। तो कोई भी हम ऐसे गलत काम करते हैं तो पुलिस हमको पकड़ लेती है। तो बच्चे को समझ गया। कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद ही उस बच्चे ने देखा कि फिर से उसने देखा कि 5 लोग हैं, वो चल रहे हैं और बीच में एक व्यक्ति चल रहा है। तो उस बच्चे ने फिर से अपने पिताजी से बोला कि पापा पापा देखो एक और चोर जा रहा है। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा ये चोर नहीं है, ये जो 5 हैं, ये जो बीच में चल रहा है ये तो कलेक्टर है अपने शहर का, और जो 5 चल रहे हैं वो उसके बॉडीगार्ड्स हैं। तो जो पहली बार देखा जो कि चोर और पुलिस, तो जब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो वो हमें दबोच लेती हैं और वो हमसे गलत काम करा लेती हैं। तो पहला एग्जाम्पल हुआ जब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और दूसरा एग्जाम्पल है जब हम अपनी इंद्रियों के मास्टर बन जाते हैं, तो हम रॉयल्टी से सामने चलते हैं अपना सीना तान के, और इंद्रियां हमको फॉलो करती हैं। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है कलेक्टर का और उसके बॉडीगार्ड्स का, जब इंद्रियां हमारी कंट्रोल में आ जाती हैं। तो इस दृष्टांत से हमें बहुत अच्छे से समझता है कि जब इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती तब हमारा क्या हल होता है, और जब इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, जब हमने अपनी बुद्धि को बहुत ज्ञान से शार्प कर लिया है, कुशल कर लिया है, हमारा मन दिव्य बन गया है, तब ये इंद्रियां हमको कैसे फॉलो करती हैं, और तब कहा जाता है कि मैं अपने मन का राजा हूँ। अब हम सभी अपनी दैनिक दिनचर्या में, रोजमर्रा की लाइफ में कई बार बोर हो जाते हैं, कई बार अपने घर से बोर हो जाते हैं, हम अपने काम से बोर हो जाते हैं, अपने प्रोफेशन से बोर हो जाते हैं। तो ये अध्यात्म हमें एक और चीज सिखाता है कि हमें बोर नहीं होना वो कैसे सिखाता है। तो ये बोर ना होना भी एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो अध्यात्म हमें सिखाता है एक ही चीज है जिससे हम बोर नहीं हो सकते, और वो है मैं स्वयं। मैं अपने आप से कभी बोर नहीं हो सकती। तो अपने आप से जुड़े रहो, अपने आप से हम जुड़े रहेंगे और फिर कुछ भी काम करेंगे तो हम बोर नहीं होंगे, और बोर हुए तो भी हम जल्दी से अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार अध्यात्म हमें बोर ना होना ये भी सिखाती है। अब ये जो ज्ञान है ये बड़ा ही अलग किस्म का ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है टेक्निकल तो है ही, पर थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? जैसे बाकी चीजों को, संसार की चीजों को आप देखते हो, संसारिक जो बाकी किताबें हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, आप किताबों को पढ़ते हो, पर ये जो आध्यात्मिक शास्त्र होते हैं, वेद उपनिषद होते हैं, आप उनमें पढ़ते हो। मतलब वो एक मिरर के जैसे हैं। जैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं उन शास्त्रों में। तो ऐसे यह शास्त्र दूसरी किताबों से और संसारिक चीजों से अलग है।